नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका मेरे चैनल प्रोमो इंडिया 2251 में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और व्यस्त होंगे और निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सभी देशवासी सपोर्ट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक जोक्स के साथ। केजरीवाल ने शादी के मौके पर जूते चुराने के लिए अपनी साली को ही गिरफ्तार करवा दिया। अब देश की जनता इसका मतलब अच्छी तरह से समझ रही है। जिसे समझ में आया वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब चलिए आज के अपडेट पे बात करते हैं। पहला अपडेट ये है कि शनिवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ हुई। ये पूछताछ लगभग 4 से 5 घंटे की थी। दूसरा अपडेट, गहलोत के सरकारी आवास में रहते थे नायर, ईडी दर्ज करेगी आपराधिक मामला। तीसरा अपडेट है, किसानों से नहीं प्रियंका चोपड़ा से मिलते हैं मोदी जी। आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले जाएंगे। तेजस्वी यादव केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यानी 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेता एक साथ महारैली में शामिल हुए। आगे ईडी पर क्या बोले तेजस्वी यादव, चलिए सुनते हैं। किसानों पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज किसान परेशान है। वहीं बीजेपी पर तीखा तंज करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी को किसानों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा से मिलने का है। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, बिल गेट्स को इंटरव्यू देते हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ईडी को निशाना बनाते हुए कहा कि ईडी सीबीआई से परेशान किया गया। लालू जी को परेशान किया, मेरे ऊपर केस किया, मेरी बहन रिश्तेदारों पर केस किया गया, हमारे लोगों पर रेड चल रही है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। आगे तेजस्वी बोलते हैं, लेकिन हम शेर हैं, डरते नहीं हैं। जब जब कंस को लगता था तो वो जेल में बंद कर देता था। साथ ही तेजस्वी ने मंच से एक गाना गाया, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज़ रोज़ जो मोदी ऐसा करोगे, जनता रूठ गई तो मोदी जी हाथ मलोगे। चलिए आप सब समझ रहे हैं पूरे जोक का मतलब। चलिए अब आजकल के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर डिटेल में बात करते हैं। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति की। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, अब भैया कैलाश गहलोत। लेकिन यहीं तक नहीं, अपने आप को बहुत सीधा साधा दिखाने वाली और बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आपकी नेता आतिशी मार्लिना भी मुश्किल में पड़ सकती हैं। चलिए आगे पूरी बातों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। शनिवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत इसी शनिवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से आबकारी नीति घोटाला मामले में PLA कानून के तहत ईडी ने शनिवार को 11:30 बजे ईडी दफ्तर बुलाया और 5 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने कुछ दिन पहले गहलोत को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। कैलाश गहलोत नजफगढ़ से आपके विधायक गहलोत दिल्ली सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ईडी जब सम्मन देती है तो ज़रूरी नहीं है कि अरेस्ट ही कर ले। हाँ, अगर ठोस सबूत हाथ लग जाए तो ईडी कस्टडी ले सकती है। यही पैंतरा अरविंद केजरीवाल ने चला और 9 बार सम्मन देने के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे ईडी दफ्तर। उन्हें पता था कि ईडी के पास मेरे खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, वो कस्टडी ले ही लेगी। और इसी डर से अरविंद केजरीवाल ने 9 बार सम्मन मिलने के बाद ईडी गए ताकि उन्हें अपने डिजिटल गैजेट्स, जो कि पिछले सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट में जज साहब ने कहा कि गैजेट्स का पासवर्ड
प्लीज़ ईडी को दीजिए। और डॉक्यूमेंट को जैसे समय इसलिए उनको मिल गया कि वो अपने डिजिटल गैजेट्स और डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज कर सकें और कैसे ईडी को बातों में घुमाना है, इसके लिए समय मिल सके। सूत्रों के मुताबिक कैलाश गहलोत से 50 से अधिक सवाल पूछे गए, 50 से अधिक सवाल पूछे गए और दोबारा जल्द ही पूछताछ की जाएगी। और ईडी ने उनसे कहा है कि उन्हें कुछ दस्तावेज चाहिए जो वो मुहैया कराएं ईडी को जल्द से जल्द। बता दें आप लोगों को कि इस घोटाले में नाम आने से अब गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2021-22 में जब नई आबकारी नीति बनी थी तब गहलोत तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के साथ मंत्रियों के समूह का हिस्सा थे। ईडी का साफ साफ आरोप है कि आबकारी नीति साउथ ग्रुप वाली शराब लॉबी को लीक की गई। ईडी का साफ साफ आरोप है कि जो आबकारी नीति है शराब की, वो साउथ ग्रुप के साथ शेयर की गई, जिसमें भारत राष्ट्र समिति पार्टी की नेता के कविता भी शामिल थे। साउथ ग्रुप पर आप और उनके नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। चलिए आगे की जानकारी सुनते हैं और समझते हैं। भैया, ऐसा लगता है कि आप पार्टी ने दिल्ली को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा है और रहने का बैनामा करा लिया है। जब चाहे जैसे चाहे सरकारी पैसों और सरकारी सुविधाओं का गलत उपयोग करते रहेंगे। अब एक और मामला आया है कि सरकारी आवास में खुद न रह के और किसी को देख के रखा था। चलिए देखते ईडी ने क्या कहा इस पे। गहलोत के सरकारी आवास में रहते थे नायर। ईडी ने अपने आरोप पत्र में गहलोत के नाम का उल्लेख किया। मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आप संचार प्रभारी विजय नायर के संदर्भ में कहा कि नायर गहलोत को आवंटित सरकारी बंगले में रहते थे। वह खुद नजफगढ़ में रहते हैं, लेकिन किसी लोक सेवक द्वारा किसी अन्य को सरकारी आवास का उपयोग करने की अनुमति देने को आपराधिक मामला बताते हुए ईडी ने कहा कि उनसे सीबीआई से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा। हालांकि ईडी की पूछताछ में गहलोत ने अपने सरकारी आवास में विजय नायर के रहने और गोवा विधानसभा चुनावी गतिविधियों से अनभिज्ञता जताई है। आगे उन्होंने कहा कि गोवा में पार्टी की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही पता है कि वहां कौन प्रभारी था। मैं कभी भी गोवा चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं रहा और जो कुछ हुआ उससे मैं अनजान हूँ। ये पूरा ईडी के सामने कैलाश गहलोत का कहना है। वहीं पूछताछ के बाद काफ़ी देर के बाद मीडिया को गहलोत ने बताया कि मुझे सरकारी बंगला आवंटित तो किया गया था, लेकिन मैं हमेशा अपने निजी आवास में रहा। इसकी वजह उन्होंने पत्नी और बच्चों का वहाँ ना जाना बताया। उनके कहने का मतलब है कि पत्नी और बच्चे उस सरकारी आवास में रहना चाह रहे थे, इसी वजह से वो आवास किसी और को मैंने रहने के लिए दे दिया। टेक्निकल गुणागरित तो आम पार्टी के सभी नेता एकदम पारंगत हैं। मतलब उनको गुणागरित कैसे करना है, अपनी सरकार में रहते हुए सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा कैसे उठाना, उसमें एकदम पारंगत है। शायद ये सब करना अरविंद केजरीवाल और सुनीता ने ही सिखाया होगा, क्योंकि वे खुद को थोड़ा और नेताओं से ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। आगे समझते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा। ईडी का आरोप है कि कैलाश गहलोत ने सिम नंबर तो एक ही रखा। ईडी का साफ साफ आरोप है कि कैलाश गहलोत ने सिम नंबर तो एक ही रखा, लेकिन मोबाइल का IMEI नंबर 3 बार बदला गया। IMEI नंबर का उपयोग फ़ोन के चोरी या खोने की स्थिति में ट्रैक करने के लिए किया जाता है। जांच से भटकाने के लिए बदले जाते हैं IMEI नंबर। IMEI नंबर बदलने से जांच एजेंसियों को कोई परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन आमतौर पर इस तरह के कार्य भविष्य में होने वाले जांचों को भटकाने के लिए किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि IMEI नंबर बदल के यूज़ करने से नेता अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम जांच को भटका सकते हैं। अब चलिए IMEI नंबर बदलने के टेक्निकल पहलू को समझते हैं। IMEI नंबर बार बार बदलने का मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जितने IMEI नंबर समझिए उतने मोबाइल बदले गए। मतलब कैलाश गहलोत ने 3 IMEI नंबर बदले तो उन्होंने 3 मोबाइल भी बदले। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान हर मोबाइल का उपकरण को सौंपा गया एक यूनिक संख्या होता है, और यह खोए या चोरी हुए फ़ोनों को ट्रैक करने, उन्हें नेटवर्क एक्सेस से रोकने और कुछ मामलों में उनके डेटा
को दूर से मिटाने में मदद कर सकता है। IMEI नंबर IMEI नंबर उपकरणों की अद्वितीय पहचान में मदद करता है, जो निर्माताओं और जो रिटेलर होते हैं उनके इन्वेंट्री को मेंटेन करने में यूज़ होता है। IMEI नंबर की ट्रैकिंग क्षमता निजता संबंधी चिंताओं को उठा सकती है, क्योंकि यह संभावना है कि इसका उपयोग व्यक्तियों की गतिविधियों को बिना अनुमति के मॉनिटर करने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप पार्टी का आरोप है कि आबकारी घोटाले के गवाह और भाजपा के बीच संबंध। आप पार्टी की जो आरोप है वो उन्होंने आरोप लगाया है कि आबकारी घोटाले के जो गवाह हैं और भाजपा के बीच कुछ न कुछ संबंध है। चलिए उस मामले में आगे क्या क्या हुआ वो देखते हैं। आबकारी मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर आपके 4 नेताओं ने प्रेस वार्ता किया आज, कल क्या, और भाजपा पर खुलकर हमला बोला। आपकी वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप नेता जस्मीन शाह और प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि जिस राघव मंगुटा रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, प्रियंका कक्कड़ और 4 नेताओं ने आरोप लगाया कि राघव मंगुटा रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके पिता मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को भाजपा की सहयोगी टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। पूरी बात सुनिए। जिस राघव मंगुटा रेड्डी को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनके पिता मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी को भाजपा की सहयोगी टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। इन दोनों से ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। आप नेताओं ने ईडी को चुनौती दी कि अगर एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है तो वह इस संबंध को रिकॉर्ड बनाए और इसकी जांच करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का शराब व्यापारियों की तथाकथित साउथ लॉबी से संबंध है। महारैली को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश के बयान पर आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में INDIA के सभी घटक दल एक साथ हैं। कैलाश गहलोत को ईडी के संबंध पर आतिशी ने कहा कि ईडी की जांच का आबकारी नीति से संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले ईडी भाजपा के लोगों को यहाँ जाती, क्योंकि कथित शराब घोटाला के जो सब आरोपित शरद चंद्र रेड्डी द्वारा करोड़ों रुपए भाजपा को देने की बात साफ हो चुकी है। मगर कैलाश गहलोत को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे और सौरभ भारद्वाज को भी ईडी बुला सकती है, हमें भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है, मगर हम इससे डरने वाले नहीं हैं। मामला साफ है। ये मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल, कैलाश गहलोत तक रुकने वाला नहीं है। अब साफ आतिशी जी को भी डर लग रहा है कि गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती है, ईडी उनको भी सम्मन भेज सकती है, बुला सकती है। इन सब बातों के जवाब में वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी से हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल उनके सहयोगी कपिल सिब्बल और शरद पवार को पहले भ्रष्ट बताते थे, अब उनका संरक्षण मांग रहे हैं। इनके नेताओं के मतभेद सामने आ गए। आप नेता बता रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रैली है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये किसी एक व्यक्ति का समर्थन करने के लिए नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।